याद करना चाहिए हर उस दिन जब कोई महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे पूर्वजों ने हासिल किया हो। और 15 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज राष्ट्रहित में हम जो बात कर रहे हैं उसमें ही यह तस्वीर भी है, और यह तस्वीर बहुत अच्छी लगती है अगर आज मैं सिर्फ राष्ट्रहित पे जो मैं जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं वो ना कर रहा होता। मैं ना चाहते हुए भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये तस्वीरें पूरे दिन हमको बहुत गौरवान्वित करती रहीं और करती रहेंगी हमेशा जब तक हमारे शरीर में प्राण है। लेकिन हमें उस दर्द से भी छुटकारा दिलाना चाहिए लोगों को जो अलग अलग कम्युनिटीज में लोग सह रहे हैं। ये लखनऊ में यात्रा निकाली जा रही है, सुरक्षा के व्यापक इंतजामात हैं, और पूरी यूपी कैबिनेट, योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट इसमें शामिल है। मौन यात्रा है और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी विभाजन के दौरान जो कुछ भी हुआ उसको याद किया जा रहा है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 की जो रात थी वो काली रात, हम लोग तो सिर्फ शब्दों से उसका जिक्र कर सकते हैं लेकिन उस दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मौन यात्रा निकाली जा रही है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। और ये मौन यात्रा है, इसमें बोलेंगे नहीं मुख्यमंत्री जी, और ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम मौन होकर उस दर्द को महसूस किया जाए जो हमारे पूर्वजों ने सहा। आज़ादी के 75 सालों पर तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं अलग अलग जगह पर, और उन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ये भी विभाजन विभीषिका को याद करते वक्त, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आज़ादी का दिन मनाता है और 15 अगस्त को भारत। और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन आज़ादी मिलने से यानी एक दिन पहले लोग हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ रहे थे। आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें हैं लखनऊ से। योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश, उनके साथ में केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने फीता काटा और इस तिरंगा मार्च कार्यक्रम में वो शामिल हुए और एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उस माहौल को दिखाने की कोशिश की गई है। वो देख रहे हैं मुख्यमंत्री, उस दौर की जो पुरानी आर्काइव की तस्वीरें हैं उसको प्रदर्शित किया गया है, उसके नीचे उससे जुड़ी हुई डिटेल भी लिखी गई है। ये सीधी तस्वीरें हैं विभाजन विभीषिका से जुड़ी हुई, और जो भी चीज़ें उस वक्त हो रही थीं उसको बड़ी बारीकी से इसमें डिस्प्ले किया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तिरंगा मार्च कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने एक यात्रा भी निकाली, विभाजन विभीषिका स्मृति यात्रा, और जो पुरानी चीज़ें हैं आज़ादी के दौर की, उस प्रदर्शनी में उनको दिखाया जा रहा है कि उस ज़माने में आज़ादी के वक्त किस तरह से अपना लोग गुजर बसर करते थे, और उससे जुड़ी हुई स्मृतियां भी यहाँ पर रखी गई हैं। उनसे जुड़े हुए शिलालेख भी हैं और प्रतियां भी हैं जिसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे इस्तेमाल की गई। पूरा एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट इस कार्यक्रम में शामिल है। दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल हैं। बीजेपी की ये मौन यात्रा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तिरंगा मार्च कार्यक्रम, क्योंकि ये 3 दिन का एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें जगह जगह पर तिरंगे फहराए जाएंगे। ये महात्मा गांधी की तस्वीर, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प अर्पित किए। उनके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी राष्ट्रपिता के चरणों में पुष्पांजलि दी। ये बहुत ख़ास दिन है। राष्ट्रपिता की बेहद ख़ास भूमिका भी है आज़ादी दिलाने में। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है के न्यूज़ में। आज बड़ा ख़ास दिन है, अहम दिन है, और तिरंगा मार्च कार्यक्रम बीजेपी आयोजित कर रही है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम भी चल रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं? बड़ा इस बार अलग सा माहौल है। देखिए, पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि देश अपनी 75वीं वर्षगांठ आजादी की मना रहा है। आज पूरी दुनिया बड़ी कौतूहल, बड़ी दृष्टि से, उत्सुकता से भारत की तरफ देख रही है कि भारत में आज अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मना रहा है। लेकिन जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हर घर पर तिरंगा लहरा रहे हैं, तिरंगे की यात्राएं निकाल रहे हैं, तो ऐसे में हमें 14 अगस्त 1947 की वो स्मृतियों को भी ध्यान में रखना होगा, जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके कवि हृदय ने जो लिखा था कि जो पाया उसको उसमें खो न जाए, जो खोया उसको याद करें। वास्तविकता में 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ, उस विभाजन की विभीषिका को भी याद करना बेहद आवश्यक है कि ये आजादी हमें किस कीमत पर मिली है। इस आजादी को पाने में जब हमने देश का विभाजन झेला है, इस देश के विभाजन में लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा, हजारों लोगों की जान गई, हजारों महिलाओं की उनकी अस्मिता के साथ समझौता हुआ, उनके साथ बलात्कार हुए, ऐसी क्रूर घटनाएं जो हुई हैं, उन क्रूर घटनाओं को याद करने की आवश्यकता है। और ये भी याद करने की, समझने की जरूरत है कि इस देश को एकात्म स्वरूप पे बांधे रखने में ये जो पाकिस्तान की जाहिलियत भरी मानसिकता है, ये पाकिस्तान के एक देश के उदय के साथ ही ये मानसिकता खत्म नहीं हुई है। इस देश में पृथक खालिस्तान बनाने की मांग रही हो या एक फिर इस्लामिक नए राष्ट्र की डिमांड जैसे बढ़ती रही हो, इस प्रकार की जाहिलियत भरी मानसिकता को निष्प्रभूत करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस कीमत को याद करें कि देश ने अपनी आजादी की क्या कीमत चुकाई है, किन कारणों से देश का विभाजन हुआ, किन कारणों से पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ। हमको उन सब बातों को आने वाली पीढ़ी को याद दिलाने की आवश्यकता है। और इसी संदर्भ में आज पूरा भारत की विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त 1947 को याद कर रहा है। और आने वाले समय में हमको ऐसी कोई विभाजन को सामना न करना पड़े, देश में कोई फिर पुनः विभाजन न होने पाए, इसके लिए हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। भारत का स्वरूप कैसे एक अखंड बना रहे, एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत के रूप में कैसे राष्ट्र आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े, ये आज अपने आप में संकल्प लेने का दिन है। बहुत धन्यवाद राकेश जी बात करने के लिए के न्यूज़ के साथ। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम की तस्वीरें हैं।